गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, है ना भाई? तो चलिए आगे। आज हम लोग कल कहाँ थे बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग कहाँ पर थे बेटा? उसको आगे कंटिन्यू किया जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है भाई? तो आइए चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कल आपने कुछ जनरल सॉल्यूशन आपने फॉर्मूले उसके पढ़े थे, जैसे sin थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। तो आइए इसी में आगे कंटिन्यू किया जाए। आज की डेट है आपकी 28। देखिए आपको आज ले चलते हैं। देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ कुछ एक तो स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे सीधे। जो स्टैंडर्ड कल नहीं हो पाए थे बेटा, वो स्टैंडर्ड आज हम लोगों को कल क्लियर कर रहे हैं, ठीक है भाई? तो आइए चलते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए आपको अगर इस तरह से मिल जाए इक्वेशन, या फिर आपको मिल जाए cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, तो दोनों वे में आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना होगा। इसी में लिखिए कॉमा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, कॉमा tan स्क्वायर थीटा। तीनों का बेटा सेम है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अगर कभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हो बेटा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा हो, या फिर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, ठीक है भाई? तो इसमें करना क्या होगा उसको देखते हैं। सभी आ गए हो भाई? लेट मत हुआ करो आप लोग। कुछ लोग बहुत लेट रहते हैं भाई, ये गलत बात है। टाइम पर रहना सीखिए आप, कभी आगे जीवन में कुछ हो सकता है आपके, ठीक है भाई? तो हम लोग थे बेटा, आगे बढ़ते हैं इसमें। एक मिनट। नमन जी बिल्कुल। राम राम भाई। हैं तो राम राम बहुत करता है। चलो भाई, तो आ गए ना? हाँ ठीक है। तो देखिए बेटा, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो इसका जनरल सॉल्यूशन जो होगा उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज करना है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। और यहाँ n क्या बिलोंग करेगा बेटा? इंटीजर को। ये आप इसका जनरल सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हो। जिसको लगता है कि यार कैसे आया, तो किसी एक इक्वेशन को ले लो। सपोज करो मैंने इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा लिख लिया। अब इसमें हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाया, या यूं कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा बेटा एक फॉर्मूला होता है, वहां पर मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से इसको रिड्यूस कर सकते हो। मल्टीपल एंगल फॉर्मूले में था ना, वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, याद है? वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, एंड दिस इज वन माइनस कॉस टू अल्फा बाई टू। क्लियर? और अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखिए वन वन कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, यानी cos, या यूं लिख सकते हो cos 2 थीटा इक्वल टू cos 2 अल्फा। ठीक है भाई? ये सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसका जनरल सॉल्यूशन कल पढ़ा आपने 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है? अल्फा क्या है आपका? 2 अल्फा है, ये पूरा रख लोगे। अब 2 से डिवाइड करो तो देखिए आपकी इक्वेशन आ गई n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्लियर सभी को? देखिए यही तीनों के बेटा जनरल सॉल्यूशन सेम है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखिए मैंने प्रूव किया कि अगर साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीपल एंगल फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट करें तो इस तरह से लिख सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा इस वे में, फिर सिंपलीफाई किया तो ये आया। और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का कल जनरल सॉल्यूशन पढ़ा आपने 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है भाई? तो इसको जल्दी कॉपी करिए और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। किसी का कुछ कहना है? बिल्कुल विशाल जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई? तो जो लोग लेट होते हैं वो पंक्चुअल रहे टाइम पर, है ना?
मैं 1-2 मिनट में भी कभी कभी हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन आपको टाइम पर रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो आगे बढ़े बेटा। इसमें सभी ने नोट कर लिया, जल्दी से कॉपी करिए इसको जरा। हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं, इसमें सभी ने नोट कर लिया होगा आई थिंक। चले भाई आगे, जल्दी से देखो। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है बोथ साइड, लेकिन इस एक तरफ एंगल थीटा है, एक तरफ अल्फा है और स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली उसका जनरल सॉल्यूशन ये याद रखोगे, n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है ना, और उसका प्रूफ मैंने दिखा दिया इसका, ये प्रूफ की जरूरत नहीं है बट फिर भी आप देख सकते थे इसमें। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा इसमें। देखिए कभी कभी क्या होता है बेटा, दो इक्वेशन दे दी जाती है, आप ये भी कॉन्सेप्ट लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ सपोज करो आपकी एक इक्वेशन आ जाए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा और कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। अगर दोनों का कंबाइंड आपसे दो इक्वेशन गिवन हो और दोनों में से इनका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना हो, तो इस केस में आप डायरेक्ट लिखो थीटा इक्वल टू, ये कॉमन वैल्यू दोनों की में जो भी होगी वो आपको लिखना पड़ेगा, और ये होगा 2n पाई प्लस अल्फा। डायरेक्ट इसका स्टैंडर्ड है, कोई भी दो इक्वेशन, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंट इक्वेशन हो तो उनकी कॉमन वैल्यू पहले एक जो प्रिंसिपल वैल्यू दोनों में से जो कॉमन होगी वो लेकर के यहाँ पुट कर दोगे और आपका जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा इस तरह की इक्वेशन का। ठीक है भाई, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए कल की बात करें तो सारे जो हमने बेसिक पहले स्टार्टिंग में किए थे, साइन थीटा 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 0 एंड sin थीटा इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1, sin थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -1, और आपने देन पढ़ा था इनके जनरल सॉल्यूशन, आपको सभी को क्लियर होने चाहिए एकदम। और फिर आप आ गए थे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा में, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। ठीक है भाई, इनके जनरल सॉल्यूशन कल किए थे, और आज आपने कर लिया किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर थीटा हो और सेम वही फंक्शन में स्क्वायर अल्फा हो, तो उसमें आपका जनरल सॉल्यूशन मिला था n पाई प्लस माइनस अल्फा, जस्ट अभी इससे पहले पढ़ा आपने। और अगर कभी दो डिफरेंट इक्वेशंस आ रहे हैं तो दोनों में जो कॉमन एंगल होगा प्रिंसिपल एंगल, वो लेकर के आपको ये यहाँ पुट कर देना, और आपका ये इसका दोनों की कॉमन इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो मिल जाएगा आपको इस तरह से। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन में चल रहा है। ठीक है, तो कल की बात मैं करूं तो कल क्वेश्चन कम हुए थे बेटा, है ना, बहुत कम हुए थे। आज अपने को सिर्फ क्वेश्चन ही अच्छे से करने हैं। ठीक है, एक छोटा कॉन्सेप्ट और है, वो 2-3 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो जो लोग कल नहीं अच्छे से कर पाए थे आज उनके लिए है, लिखिए फाइंड, या द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन कॉपी करिए जल्दी से, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x minus 3 sin 2x sin x, या sin थीटा भी कह सकते हो, sin x minus 3 sin 2x 3 sin 2x sin x minus 3 sin 2x plus sin 3x plus sin 3x is equal to, आगे लिखो बेटा cos x, सेम यही cos में पूरा, cos x minus 3 cos 2x 3 cos 2x, और लास्ट में लिखो बेटा प्लस cos 3x प्लस cos 3x इच। इन्होंने इसका जनरल सॉल्यूशन कहा है, क्या होगा द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, मैं ऑप्शन नहीं देता हूं अभी, अगर दे दिया जाए चलो, तो आपका पहला ऑप्शन है n पाई प्लस पाई बाई 8, बी ऑप्शन है आपका, पहला है n पाई प्लस पाई बाई 8, सेकंड है n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, और सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये बेटा 8 है ना, और थर्ड यानी सी में लिखिएगा -1 की पावर n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 और डी ऑप्शन है 2n पाई
डी ऑप्शन है 2n पाई प्लस cos इनवर्स 3/2। जल्दी से प्लान करो आप लोग इसको। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड है, और इसमें आपको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और वो जनरल सॉल्यूशन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या बेस्ट होगा। आप कैसे प्लान करोगे जरा देखिएगा आप सभी। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं करता हूं फिर। अच्छा जतिन, क्या मैसेज सेंड कर दिया भाई? क्या मैसेज सेंड किया? कोई तो मैसेज तेरा दिख नहीं रहा है। चलो भाई आगे जल्दी से इसको फेस करो आप लोग क्वेश्चन को। तो देखिए जिन लोगों ने इसको ट्राई किया है वो जल्दी से आप इनमें से ऑप्शन बता सकते हो, और जो लोग फ्री बैठे हैं मेरे सारे, उनके लिए थोड़ा सा देखिए। मुझे लगता है सिंपलीफाई करना आपके लिए बहुत इजी है। कैसे प्लान करोगे आप इसमें, जल्दी से देखो। जैसे भी सिंपलीफाई करना हो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है भाई। और उसके बाद अपना आंसर इनमें से बता दो क्या बेस्ट होगा, जिसको भी आता है तो कर लोगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है मेरे हिसाब से। आप चाहें तो सभी को साइन में कन्वर्ट कर लो। 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, 2 sin x cos x, और sin x ऑलरेडी है। यहां पर ऐसा किया जाए तो कुछ फायदा होगा क्या? जल्दी से देखो भाई इसको। अदरवाइज मैं करूं इसको sin x माइनस 3 sin 2x प्लस sin 3x इक्वल टू cos x। सेम वही है, बस ये cos में है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से देखो। फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हो, या फिर ऑप्शन चेकिंग भी एक ऑप्शन है बेटा। ऑप्शन चेकिंग भी आप कर सकते थे। ऑप्शन चेकिंग भी एक बेस्ट रास्ता होगा। आप देखना चाहें तो कर सकते हैं ऐसा कुछ, या फिर जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। आप अगर इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो sin c माइनस cos d, जो कि हो नहीं सकता बेटा। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक सिंगल फंक्शन में रिड्यूस करना पड़ेगा। इस पूरे को ब्रेक कर लो और इसको पूरा ब्रेक कर लो। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, लेकिन ये प्रॉब्लम कर देगा। तो आप जल्दी से देखो, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, जैसे भी चाहो। मैं रुका हूं, आपका वेट करूंगा इसमें पूरा। कुछ लोग इसमें ऑप्शन चेकिंग की बात करेंगे तो आप कर सकते हो, ऑप्शन चेकिंग भी कर लो, चाहे जैसे करो। जो आपको बेस्ट लगे बेटा वो कर सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से मल्टीपल एंगल फॉर्मूले के थ्रू चले तो ठीक होगा वैसे। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं sin x माइनस cos x ले लूं, sin 2x माइनस cos 2x, sin 2x का फॉर्मूला यूज किया है 2 sin x cos x, और cos 2x का फॉर्मूला यूज करूंगा। सेम वे में फिर sin 3x माइनस cos 3x। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप जल्दी से इसको ट्राई करके बताओ। किसी ने स्टार्ट किया इसमें, कुछ लोगों ने तुक्का मारा है भाई, ये कैसे काम होगा। नमन ने कहा है सी ऑप्शन। अच्छा अगर मैं आंसर ना यहाँ ऑप्शन ना देता तो n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 निकिता ने कहा। और कोई? जल्दी करो यार, इतना टाइम नहीं लगेगा। निकिता जी कैसे किया आपने? n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 कैसे डिसाइड किया, जल्दी बता दो आप। जो भी आपके पास ट्रिक है, इतनी जल्दी कोई कर नहीं सकता वैसे। तो आपने या तो हिट ट्रायल किया है कुछ, या तो ऑप्शन चेकिंग की है आपने, सिंपलीफाई तो नहीं किया। जल्दी बताओ कैसे किया आपने। नमन ने कहा देन आई वुड वर्क अकॉर्डिंग टू यू सर। नहीं मेरे अकॉर्डिंग मत करो, अपने अकॉर्डिंग करवाइए। अभी तो आज का सारा मिशन आपके नाम है बेटा। मोस्टली मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करूंगा, ज्यादा नहीं, है ना। तो आप लोग खुद आज प्रैक्टिस करो, मजा आएगा। और मैं वो कुछ ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आपका फायदा हो सकता है कुछ, है ना। तो देखिए अगर लोग ऑप्शन चेकिंग के चक्कर में हैं, ऑप्शन चेकिंग, तो ऑप्शन चेकिंग में आपको कुछ n इंटीजर लेकर चलना पड़ेगा। n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये सेम, ये सेम, ये सेम और ये डिफरेंट, है ना। तो तीन ऑप्शन सेम हो रहे हैं, तो n इक्वल टू 0 लेकर चलने में कोई फायदा नहीं। अगर बेटा मैं n इक्वल टू 1 ले लूं, n इक्वल टू 1 ले लूं तो a ऑप्शन क्या बनेगा? 5 प्लस पाई बाई 8, 9 पाई बाई 8, है ना। सही बेटा, 9 पाई बाई 8 बनेगा। और अगर मैं यहाँ b ऑप्शन की बात करूं फिर क्या होगा? n इक्वल टू 1 के लिए पाई बाय 2, 5 पाई बाय 8 बनेगा शायद, है ना। एलसीएम हो जाएगा 8, 2 4 8, 4 1 5, ठीक है भाई। और सी ऑप्शन क्या बनेगा?
अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस और माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 8 माइनस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 पाई बाय 8। और डी ऑप्शन की तो बात कर लेते हैं। चलो n 1 पुट किया तो 2 पाई प्लस cos इनवर्स। देखो वहां पर आपको ट्रिक सीखनी है, सिंपलीफाई करने में टाइम बहुत खराब होगा। अब आप देख सकते हो अगर मैं ए ऑप्शन में जाऊं, sin 9 पाई बाय 8 क्या होगा, पाई प्लस पाई बाय 8 sin पाई बाय 8। ऐसे पुटिंग कर करके आप चेक करो बोथ साइड सेम आ रहा है क्या, जो सेटिस्फाई कर जाएगा वो अपना आंसर होगा। किसी ने और किया क्या, निकिता जी ने अपना आंसर नहीं दिया भाई। एंड हिट एंड ट्रायल मेथड इज द बेस्ट वे सर जी, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, हिट एंड ट्रायल ही तो करो। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या, कुछ तो करोगे यार। निकिता ने कहा है मैंने 2 sin x cos x लिखा है, तो इसको लिखने से बात बन गई क्या, और फिर इसको कहां छोड़ा आपने, 2 sin x cos x लिखा बेटा, देन आगे का प्रोसेस तो बहुत ही लंबा जाएगा। यहां पर कहां से कर सकते हो ऐसे, समझ रहे हो, मेरे हिसाब से तुम लोग ठीक नहीं जा रहे हो। hit 1 and get the answer। अच्छा hit 1 क्या है, hit 1 भाई कोई नहीं सही है अभी तक, जल्दी बताओ। निकिता भी अपना आंसर सही नहीं दे पा रही है। अगर निकिता आपने आंसर दिया है तो इसमें आपने सिर्फ 2 sin x cos x ब्रेक किया, तो क्या आपसे रिजल्ट मिल जाएगा इजीली, ये कैसे मिलेगा, जल्दी बताओ। अभी तक कोई नहीं रिप्लाई कर रहा, रिप्लाई करो, मैं नहीं आगे बढ़ने वाला आज, आप ही के सारे दुनिया को भी जल्दी ट्राई करो भाई, टाइम नहीं है, जल्दी से फास्ट। मैंने इंटीजर n1 पुट किया बेटा, तो 4 ऑप्शन ये हो गए। अब उसके अकॉर्डिंग अगर अपने ऑप्शन में जाओगे, ये एंगल पुट करके, जैसे n1 पुट किया तो ये एंगल आया, ये उठाकर रखो सामने, अगर दोनों तरफ सेम आ जाए तो आपका आंसर है, ना आए तो फिर अगले वाले में बढ़ जाओ, इसी तरह अगले में और इस तरह से। अगर ये आप में से जो भी आपका सेटिस्फाई होगा वो आंसर होगा, अदरवाइज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है ये क्वेश्चन मुझे जो दिख रहा है ना। sin 2x को ब्रेक करो और इसको ब्रेक करो, ठीक है, sin 3a का फॉर्मूला अप्लाई करो, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। लेंदी जाएगा, आप कहें तो मैं स्टार्ट करूं या फिर आपके सारे छोड़ दो। आंसर इसका बिल्कुल ठीक है निकिता जी, बट आपने सही आंसर नहीं दिया है। आपने कैसे इसको किया ये नहीं बता पा रहे हो। 2 sin x cos x लिखने से तो मैं नहीं मानता इसको हो जाएगा, 2 sin x cos x लिखने से इतनी जल्दी नहीं आ सकता, क्यों भाई, चलो लोग बोलेंगे नहीं आज क्या बात, कोई नहीं बोलना चाहता भाई। n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 करेक्ट आंसर है ना। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा एंटरटेन अपने आप को कर सकते हो। आप बेटा इसको सिंपलीफाई करोगे, इसको या तो 3 को ब्रेक कर लो तो बात बन सकती है sin c माइनस sin d बना लो, और उसके बाद बात बनेगी प्रोडक्ट में, है ना। या फिर आप वही फॉर्मूले लगा दो 2 sin x cos x, और यहां पर ब्रेक करोगे cos 3 का 4 cos क्यूब माइनस 3 cos a, फिर सारा कुछ एक फंक्शन में रिड्यूस कर लिएगा और उसके बाद फिर आप आंसर तक पहुंच सकते हो। बोलिए आप चाहते हो क्या मैं करूं कि आप ट्राई करोगे। सर अगर sin a प्लस sin b एंड cos a प्लस cos b करें दोनों साइड, sin a प्लस sin b कहां है भाई, ये वाला टर्म, हाँ अब तुमने ठीक कहा। अभिषेक जी ने अब सही पकड़ा बिल्कुल, निकिता जी इनसे सीखो, इसने ठीक कहा है। इसने कहा है sin c प्लस sin d ले लें तो ये आ जाएगा, ये करेक्ट है। इसको ब्रेक करोगे बेटा फंस जाओगे, समझ रहे हो। तो ऑप्शन चेकिंग अगर आपको टफ लगे तो फिर ये अभिषेक की बात मान लीजिएगा। हाँ निकिता जी समझ गए। ईशा जी sin x एंड sin 3x बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अब लोग कुछ सही आ पाए मेरे साथ, मैं इसीलिए रुका था कि कोई तो दुनिया में होगा जो कुछ रास्ता सही बताएगा। यहाँ बेटा cos इनवर्स 3/2 था ना, जरा नमन देखो भाई, आपको ये बेटा sin x और sin 3x को कंबाइन करना है तो आएगा 2 sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d/2 दैट इज 2x इनटू cos c माइनस d 2x/2x, और ये माइनस 3 sin 2x एज इट इज रख लो। सेम यही काम बेटा राइट साइड में आ जाओ, cos c plus cos d क्या होगा 2 cos c plus d/2 that is 4x/2 2x into cos c minus d/2 cos x minus 3x minus 2x/2 और cos minus थीटा प्लस थीटा होता है that is cos x। अब देखिए ठीक है भाई, और लास्ट में बचा 3 cos 2x। अब आप इसमें
कॉमन ले सकते हो 3 sin 2x। इसके आगे की स्टेप होगी, इनमें कॉमन है बेटा sin 2x, तो ये आपका मिला 2 cos x -1, और इसको भी लेफ्ट साइड ले आए तो 2 cos 2x कॉमन है, सॉरी cos 2x ओनली कॉमन है। cos 2x अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें, तो आपके पास इनसाइड मिलेगा 2 cos x और -3। ठीक है भाई, ये 3 कैसे हो गया, ये भी तो 3 था, हाँ ये 3 था बेटा ना, sin 2x निकल गया ना, और ये भी 3 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आगे बेटा, एक आया sin 2x माइनस cos 2x, और सेकंड फैक्टर आएगा 2 cos x -3। देखो बेटा ये 0 नहीं हो सकता, क्यों? cos की वैल्यू 3/2 आप कभी पॉसिबल नहीं होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती cos की वैल्यू, तो ये कट कर गया, यही 0 होगा। और ये वाला फैक्टर जब 0 करोगे तो आप इसको देखो यहाँ पर, ये आ जाएगा sin 2x = cos 2x, दैट इज tan 2x = 1। क्या आया? tan 2x = 1, और 2x = क्या बनेगा बेटा? tan थीटा = tan अल्फा n पाई प्लस π/4, और x की वैल्यू आ गई n π/2 प्लस π/8। ठीक है, तो ये देखिए अब आपका आंसर सही है। निकिता जी देखिए जरा इस तरह से बेटा होना होता है ना, तो जिससे नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आप थोड़ा विचार किया करो। आज मैंने 2 मिनट आपको पूरे दिए थे, 3 मिनट कि आप प्लान करके बताओ जो भी है ना, तो आज मैं यही सोच रहा हूँ कि यार प्लानिंग आप अपनी बताओ। कौन कह रहा है? लास्ट से रिपीट कर दो। अच्छा देख भाई फिर से सुनो, sin c प्लस sin d अप्लाई किया तो 2 sin c प्लस d/2 into cos c प्लस d/2, और ये एज इट इज रख लिया बेटा। फिर राइट साइड आ गए cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2 into cos c minus d/2, और ये -3 cos 2x एज इट इज कॉपी किया। अब इनमें कॉमन लिया तो sin 2x आया, 2 cos x -3 बच गया। ये बेटा पूरा टर्म इधर आ गया तो नेगेटिव कॉमन ले लिया, और कॉमन लोगे cos 2x तो 2 cos x -3। अब ये दोनों फैक्टर देखिए सेम है, तो ये कॉमन हो गया तो बचा sin 2x माइनस cos 2x। ये 0 नहीं हो सकता बेटा, क्यों? cos x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, अगर यहाँ 1 लिखोगे तो 2 - 3 -1, जो कि 0 कभी नहीं होगा, यानी cos x = 3/2 नॉट पॉसिबल। इसको छोड़ देना, तो इसको 0 करोगे तो आ जाएगा sin 2x = cos 2x, अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos 2x तो आ जाएगा tan 2x = 1, ये आ गया, और tan 2x = 1 मींस tan π/4, और tan x = tan अल्फा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, n पाई प्लस अल्फा, और 2 से डिवाइड कर दिया, अपना आंसर आ गया b। ठीक है भाई, तो अब सभी का क्लियर होगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में बेटा, है ना, थोड़ा सा टाइम जल्दी करो। क्लियर हो गया? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड देखते हैं किसका ठीक होगा, दूसरा क्वेश्चन है ये आज का। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द, समझ लेना इसको, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, यही तो प्रॉब्लम है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan² x या tan² थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, tan² थीटा प्लस sec 2 थीटा इज इक्वल टू 1, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? जल्दी से आप डिसाइड करो, इस बार गलत ना हो आपसे, है ना, जो भी आंसर दे पूरी बात क्लियर बताया करो आप लोग, है ना, जल्दी से ट्राई करो आप लोग। और ये नोट कर लिया होगा तो मैं ये हटा देता हूं। चलिए भाई जल्दी से ट्राई करिए आप लोग, जिसको भी आ जाए आंसर तो जरूर बताइए मुझे। अभी तक किसी ने कुछ प्लानिंग नहीं की इसमें, कोई बात नहीं, जल्दी से आप प्लानिंग करो। हाँ भाई, किसी से ये प्रॉब्लम हुई क्या बेटा? किसी का एक आंसर आया है किसी का?
सर जी ऑप्शन ऑप्शन की बात पर छोड़ दो, लोग छोड़ सोचना बंद कर देते हैं। जैसे ही मैं ऑप्शन देता हूँ ना, नमन जैसे लोग फिर कहते हैं मैं तो इंटेंट ट्रायल करूंगा, तो यार उसमें इंटेंट ट्रायल में भी तो गलत हुआ ना तुम्हारा, है ना। इस बार आप ट्राई करो यार खुद पहले, फिर दूंगा आंसर। ऑप्शन देना कोई फायदा का गेम नहीं है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में चेक कर लिया आपको। इस बार आप ये ऐसे ही करो, कुछ ऐसा प्लान करो जिससे कुछ बात बन जाए। ये बेटा IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, भले ही छोटा क्वेश्चन था ये, बट फिर भी आप ट्राई कर सकते हो इसको। नमन जल्दी करो, ऑप्शन नहीं देने वाला मैं। चले फिर आपको मैं बता देता हूँ फिर क्या किया जाए। किसी से आंसर अभी तक नहीं आया, तो मैं करूँ क्या बेटा, आप इसको डिफरेंट स्टाइल से अपने कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो प्लान कर सकते हो। उसमें सेक 2 थीटा को आप इसको ब्रेक कर लो यार, या फिर इसी को ब्रेक कर लो सेक 2 थीटा से, 1 बाई cos 2 थीटा बना लो, है ना। या tan स्क्वायर थीटा को लिख लो क्या, सेक स्क्वायर थीटा -1, और फिर आप सेक 2 थीटा को क्या करोगे, कुछ करो आप ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से कुछ तो प्लान करो आप, जो भी आपको लगता है वो ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। इसके सॉल्यूशन में जब आप आओगे तो सिंपलीफाई कैसे होगा, आप साइन बाई कॉस में जाएंगे तो फायदे का गेम है क्या बेटा, कुछ नहीं है, तो फिर आप अपने हिसाब से देखो। मैंने सोचा कि ऐसा करें यार, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सेक 2 थीटा कर लिया जाए, क्यों भाई, और सेक 2 थीटा को मैं ब्रेक करूं 1 बाई cos 2 थीटा में, है ना, वहां से फायदा मिलेगा कुछ। तो जैसे ही मैंने लिखा 1 माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा, अब एलसीएम के थ्रू जा सकते हो, क्या होगा, आपको अगर जो इजी लगे वो भी कर सकते हो। इसको ब्रेक करिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा -1 अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है, ये हो गया। और देखिए cos 2 थीटा -1 या 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ये -2 sin स्क्वायर थीटा होगा। तो ये मैंने इस तरह लिख दिया, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos 2 थीटा, ठीक है भाई। अब sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं और स्टार्ट हो जाओ इसमें, cos 2a को या क्रॉस मल्टीप्लाई करना बेस्ट कम होता है। आपने इसको आगे ऐसे किया, sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया और इनसाइड मिला बेटा 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का एलसीएम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर -1। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, एलसीएम लोगे तो दोनों ही फैक्टर आएंगे बेटा, तो ये होगा sin स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये आप यहां लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और अपॉन दिस cos स्क्वायर थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये cos 2 थीटा इक्वल टू 0। अब आप इसमें पहला sin स्क्वायर थीटा 0 है, यहां आ जाते हैं। देखिए एक तो sin स्क्वायर थीटा है आपके पास और दूसरा आ गया 4 cos स्क्वायर थीटा -1, डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकता। अब आप एक बार ये 0 करो, एक बार ये 0 करो, आपका आंसर आ जाएगा। किसी का आंसर आया क्या? कुछ लोगों ने बोला है, कुछ मैंने मिस्टेक तो नहीं की बेटा। 1 माइनस सेक 2 थीटा tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अच्छा कैसे भाई? लोगों ने कहा है, अनिकेत चौधरी जी ने कहा है 1 माइनस सेक 2 थीटा। 1 माइनस सेक 2 थीटा क्या होगा? 1 माइनस, नहीं यार ये कैसे बोल रहे हो आप, मैं भी सही हुआ। इन्होंने कहा है 1 माइनस सेक 2 थीटा को, अच्छा इसको सिंपलीफाई किया गया तुमने, 1 माइनस cos 2 थीटा ये आया, इसको यार ब्रेक करना पड़ेगा, ये cos 2 थीटा है बेटा, कैसे हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बाय 2 कैसे होगा बताओ ना? tan स्क्वायर थीटा बाय 2 नहीं होगा। हाँ कर तो सकते हो यार, एक और रास्ता था लेकिन मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, चलेगा। चलो देखो इसको 0 करोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? आज ही पढ़ा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 यानी थीटा इक्वल टू
जीरो ही आएगा वहां भी, तो ये आएगा n पाई। दूसरा क्या आएगा, यहाँ मिस्टेक तो नहीं मैं कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा हूँ तो देखिए cos थीटा आएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, यानी cos स्क्वायर पाई बाई 3, और यहाँ से आएगा जनरल सॉल्यूशन पढ़ा आपने n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये है करेक्ट, बिल्कुल आंसर सही है ये, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 एंड n पाई। आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हो बेटा, लेकिन मैंने जो किया वो भी सही है, एक बार चेक करो, मैंने इसको एज इट इज रखा। अनिकेत जी आप ध्यान से देखो, ये बेटा sec स्क्वायर थीटा नहीं है, ये sec 2 थीटा है, तो 1 माइनस sec 2 थीटा को मैंने 1 अपॉन cos लिखा, फिर एलसीएम के थ्रू इसका एक फार्मूला होता था cos 2a का, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है तो 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 sin स्क्वायर बच जाएगा। और फिर देखिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसके जस्ट बाद यहां आ गया हूं, sin स्क्वायर थीटा बोथ साइड से कॉमन लेकर के, और मैंने उसको निगेटिव जब इधर आएगा लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद जो सिंपलीफाई किया ये सी, इसके बाद में ऊपर आ गया था ये। जल्दी से देख लो, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, अगर डाउट है तो बताइए मुझे। ये दिख रहा है ना सभी को, थीटा इक्वल टू n पाई एंड थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, आज ही का स्टैंडर्ड यूज हुआ है, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर थीटा इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर फंक्शन का अल्फा, वो वाला कांसेप्ट लगा है, ठीक है। किसी को डाउट है तो बोल सकता है कोई, मैंने कर दिया, ये क्वेश्चन आईटी में आया था, भले ही 2 मार्क्स का रहा हो, लेकिन ठीक था क्वेश्चन, सॉल्विंग थी थोड़ी सी। और हाँ बिल्कुल निकिता जी 2n पाई प्लस पाई बाय 3, किस दुनिया में रहती हो 2n पाई, निकिता जी क्या बोलती रहती हो, 2n पाई क्यों है, 2n पाई प्लस पाई बाय 3 क्यों, बोलो, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, बेटा तुमने ये उड़ा दिया होगा, अच्छा निकिता ने सोचा होगा स्क्वायर उड़ा देते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा बना लेते हैं, भाई तो आधे सॉल्यूशन चले जाएंगे। याद रखो कभी भी बोथ साइड कैंसिलेशन नहीं होना चाहिए, मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे तो नोट कर लो आप एक पॉइंट, अगर फ्री हो गए हो सारे तो मैं कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ, कॉपी में लिखो जल्दी से। यस सर, गलती हो गई, गलती दुनिया में क्यों होती थी सबसे, गलती तो होती है बट ऐसा नोट करो यार आप। अच्छा सारे फ्री हैं तो एक पॉइंट मेरा लिखो नोट में, मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पर, जल्दी से कॉपी करो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, अगर फ्री हो गए तो बताओ जल्दी से, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखाने वाला हूँ, आप जल्दी से कॉपी और पेन में आ जाओ जल्दी से और लिखो। सुनिए बेटा, पहला पॉइंट नोट में लिखो, when solving या when solve a trigonometric equation never cancel the common term from both side। पहला पॉइंट क्या कहोगे, when solving a trigonometric equation, तो पहला पॉइंट क्या है, never cancel the common term from both side of equation, क्लियर, यानी कॉमन टर्म, देखो ना कुछ लोग बहुत कुछ आते हैं, निकिता जी का एग्जांपल नहीं है, बहुत लोगों का एग्जांपल है, जैसे यहाँ आ जाता है cos स्क्वायर पाई बाय 3, तो लोग कहते हैं ये तो ये काट देते हैं, इससे क्या बच गया, cos थीटा इक्वल टू cos पाई बाय 3, तो वहां पर जो लिखा आपने ऐसा नहीं करना है, लिखो, या कभी कभी ऐसा भी आ जाता है बेटा, एक तरफ sin थीटा है और यहाँ लिखा है 1 माइनस cos 2 थीटा, कुछ ऐसा, और इक्वल टू लिखा हो 3 sin थीटा, और यहाँ लिखा हो 2 sin थीटा माइनस 1, कुछ ऐसा लिखा हो, तो लोग कहेंगे ये तो उड़ा दो दुनिया से, और जैसे ही आपने sin थीटा कैंसिल किया तो उस इक्वेशन के आधे सॉल्यूशन लैप्स हो गए, यानी कि खत्म हो गए, और ऐसा करोगे तो जनरल का मतलब क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन मींस ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी जितनी पॉसिबल है वो सारी लिखनी होती है, अगर आपने ये उड़ा दिया बेटा तो आपने आधे सॉल्यूशन पहले दुनिया से उड़ा दिए, तो आपका जनरल कहाँ रहा, है ना। तो उन लोगों के लिए जो ऐसी हरकत करते हैं कैंसिलेशन की, पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट सर जी, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी लिखो, क्या लिखा, नेवर कैंसिल द कॉमन टर्म फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। दूसरा पॉइंट लिखो, स्क्वायरिंग इज अवॉइडेड, स्क्वायरिंग इज अवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल, क्या लिखा, स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड as far as possible, squaring is avoided as far as possible if necessary। जैसे कभी कभी क्या होता है, एक तरफ रूट लगा होता है, एक तरफ सिंपल फंक्शन होता है, तो लोग कहते हैं आओ स्क्वायरिंग करके स्क्वायर रूट उड़ा देते हैं, तो ऐसा करने से बेटा कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं,
तो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन अपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखना होगा। ठीक है भाई, तो आपने क्या लिखा, नेवर स्क्वायरिंग इज अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, इफ नेसेसरी देन चेक इट फॉर एक्स्ट्रा सॉल्यूशन, देन चेक इट फॉर एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस। कैसे चेक करोगे बेटा, जो आपके सॉल्यूशन मिलेंगे वो ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके भी देखोगे क्या यार वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है स्क्वायरिंग में कुछ ऐसे सॉल्यूशन मिलते हैं जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, क्योंकि आपने जो स्क्वायरिंग की उससे कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशन मिल गए जो आपके लिए गलत होंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन मिलेंगे, असाइनमेंट दूंगा आज आपको, तब फिर आप गलती करोगे तब पूछना उससे। तो सभी को क्लियर हो गया, ये तो पॉइंट्स आपने जो लिखे बड़े काम के हैं बेटा। अब आगे बढ़े भाई, क्या लिखा पहला पॉइंट लिखा, नेवर कैंसिल द कॉमन टर्म फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है भाई, अगर ऐसा करोगे तो आधे सॉल्यूशन दुनिया से चले जाएंगे। और दूसरा पॉइंट लिखा, स्क्वायरिंग इज अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, स्क्वायरिंग को अवॉइड करोगे जहां तक पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल फिर भी जरूरत हो, इफ नेसेसरी देन चेक इट फॉर एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस। ठीक है, चलिए सभी ने लिख लिया, कोई डाउट तो नहीं किसी को? मैंने आज लिखने की कम कोशिश की है, आपसे लिखाया है ना भाई, तो आगे कोई बोल नहीं रहा। रजत एंड कंपनी कहाँ गई भाई? रजत है आज? हाँ रजत आज है, नहीं लग रहा, काम से चला गया भाई, नहीं तो आंसर तो पहले वही देता था। आज कहाँ चला गया भाई रजत जी? हो तो आ जाओ लाइन में, है नहीं? यस सर, लिख लिया, ओके गुड। तो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग, आज ये फाइनल करना है अच्छे लेवल पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, लिखिए फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉरी वो छोड़ दो, कल हो चुका ऐसा क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इन -π to π। देखिए इस इंटरवल में आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं -π to π के बीच। ठीक है, which satisfies the equation, which satisfies the equation, और वो इक्वेशन क्या है बेटा? वो इक्वेशन लिखिए जरा, 2 raised to the power 1 plus mod cos x plus mod cos square x plus mod cos cube x। ठीक है, और इस तरह से टर्म बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? mod cos cube x and so on dot 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 up to infinity only, this is equal to 4। ठीक है भाई, is equal to 4। एक बार फिर से क्लियर समझ लेते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x या फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन दिस इंटरवल which satisfies the equation 2 raised to the power, ये बेटा बेस है और ये एक्सपोनेंट में है पूरा, क्या है? 1 plus mod cos x plus mod cos square x plus mod cos cube x and so on up to infinity equal to 4। इस इक्वेशन में x की जो वैल्यूज आएंगी या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी x की वैल्यू इस इंटरवल के बीच, वो आपको बतानी है कौन कौन सा वैल्यू इसके बीच लाई करेगा। जल्दी से आप ट्राई करो, आप सभी से होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ आज नहीं आया आंसर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं तो वो आंसर बहुत तेज देता था। वैसे आप लोग भी देते हो, लेकिन थोड़ा तो आप मजे में लेते हो। क्यों? आप कहते हो कि फास्ट चलने वाला फिर रैबिट बन जाता है, क्यों? जो कि हार जाता है। कोई बात नहीं, फास्ट चलना भी चाहिए बेटा, मैथ सही है। तो आगे जल्दी से ट्राई करो। बिल्कुल मनम जी, हाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर किसी से आया है तो जल्दी बताओ, इतना बड़ा भी नहीं है, बस थोड़ी सी प्लानिंग आनी चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपने इनफाइनाइट जीपी पढ़ी थी बेटा, और ये जीपी तो है, देखो इनफाइनाइट जीपी है बेटा, और इनफाइनाइट जीपी का सम पॉसिबल कब होता है? जब mod r इज लेस देन 1 हो, यानी r की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो,
है ना। तो वो ध्यान से आप देखो, अब आप कर लोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया किसी का? नो सर, नॉट टू गो फास्ट रैबिट इज फाइन एटलीस्ट, क्या लिखता है तो जावी? नो सर। हाँ हाँ, वो बात सही है। एट लास्ट वी विल विन, क्या बात है। रैबिट तो तेज दौड़ता है लेकिन जीत कहाँ सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जीतता तो वही है भाई, क्यों भाई, जो स्लो चलता है और कांस्टेंट स्पीड में चले। उसने कांस्टेंट स्पीड में चला और रेस्ट नहीं किया था और जीता था ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा बेटा, अच्छा हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, इक्वल टू 4 है बेटा। ये दिस इज इक्वल टू 4 मैंने ऊपर लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो देखिए आपने देखा, आप जानते हो बेटा, सिंस मॉड cos x की वैल्यू किसके बीच होती है? -1 से 1 के बीच। तो मॉड cos x किसके बीच आया है? लेस इक्वल 1। ठीक है, तो ये पॉसिबल है इनफाइनाइट जीपी, मॉड cos x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। तो ठीक है, ये तो आपका कॉमन रेशियो होना भी चाहिए ऐसे। तो आपने कहा इसका सम क्या आएगा? 2 की पावर a इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a अपॉन 1 माइनस r, मैंने लगा दिया फॉर्मूला, और इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है भाई। अब बेटा बेस सेम है तो पावर इक्वेट करो। तो जब पावर इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस मॉड cos x इक्वल टू 2। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। तो देखिए इसको सिंपलीफाई करोगे क्या आएगा? 1 माइनस मॉड cos x इक्वल टू 1/2, और आपका मॉड cos x होगा 1/2। 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2। और cos x की वैल्यू किसके बीच आई है? -1/2 से +1/2 के बीच। अब इस इंटरवल को देख लो आप, जल्दी से बताओ किसी का आंसर आया क्या? ओ, मैंने 2 स्क्वायर लिखा और इसके इक्वल किया और सिंपलीफाई किया, ये आ गया ना। मॉड cos x इज लेस, मॉड cos x इक्वल टू 1/2। देखो भाई, मॉड cos x इक्वल टू हाफ, जल्दी से बताओ भाई। π/3 किसने कहा? आंसर जी ने। प्लस माइनस π/3 इन्होंने कहा। और कोई है अपना आंसर दे सकता है बेटा? देखो मॉड cos x इक्वल टू आपने निकाला है इस तरह से 1/2, और मॉड cos x जो 1/2 मिला है वो कैसे चेक करोगे आप? मॉड हटाया तो क्या आएगा? cos x प्लस माइनस 1/2। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और x यहां से लोग ऐसे समझ, यहां देखिए मैं क्लियर करता हूं। आपने सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जिसको प्रॉब्लम होती है एक बार मौका है आपके पास समझने का। ध्यान से देखो बेटा, cos की वैल्यू 1/2 कब होती है बेटा? 60 डिग्री में। कब होती है? 60 डिग्री में। तो 60 डिग्री वाली मैंने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दी। ठीक है, ये 60 डिग्री, ये π/3 के लिए। और निगेटिव कब आता है बेटा? 2π/3 के लिए, यानी 60 यहां से कम करोगे यानी इस तरह से आ जाएगा। अब देखो cos में पॉजिटिव कहां मिल रहा है बेटा? पॉजिटिव मिल रहा है यहां पर और यहां पर। नेगेटिव कहां मिल रहा है? यहां पर और यहां पर। तो आंसर कंप्लीट प्लस माइनस π/3 नहीं है बेटा। आपका आंसर बना, एक x की वैल्यू किसके बीच लेनी है ना बेटा? तो आपने माइनस पाई के बीच क्या देखा है? -π to 0, -π to 0, या जी इस तरह से देखो ना, -π to 0 के बीच क्या है? एक तो मिलेगा ये आपका, क्या मिलेगा? -2π/3 और -π/3, -2π/3 और -π/3। और ऊपर देखा तो ये π/3, ये देखो ना, ऊपर जाओगे 0 से पाई में तो क्या मिलेगा? π/3 और 2π/3, π/3 एंड 2π/3। तो अपना करेक्ट आंसर होता +-2π/3 एंड +-π/3। ठीक है, 4 सॉल्यूशन होंगे इसके बीच। तो आपने जो 2 दिए हैं वो गलत हो गया। जिसने भी 2 आंसर दिए हैं और वो खुश ना रहे। अंशुल जी, +-π/3 के अलावा 2π/3 भी आएगा बेटा, देख लो जल्दी से कैसे। ये मॉड हटाया, प्लस माइनस लगा, और प्लस हाफ दो जगह होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां होगा π/3 और ये होगा -π/3, और ये होगा 2π/3 और ये होगा -2π/3। तो ये आपका कंप्लीट 4 सॉल्यूशन मिले बेटा, है ना। तो 2 मत दो इस तरह से, बहुत लोगों ने 2 वहां दिया होगा तो गलत हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़े भाई, सभी को यहां तक क्लियर है?
आई होप सभी को क्लियर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आईआईटी की जितनी क्वेश्चंस है बेटा, जेई मेन या आईआईटीज के आए हुए क्वेश्चन है, तो आप टेंशन मत लेना, ध्यान से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते जाओ। जो भी पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को अप्लाई करते हुए मैं चल रहा हूँ, ठीक है। और जिस ट्रिक से आप पकड़ सकते हो कर सकते थे उसमें। आप चाहते तो जनरल सॉल्यूशन बना लेते, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा से, वहां से भी आंसर मिल जाता, लेकिन जब डायरेक्ट मिल रहा है तो क्यों टेंशन लेनी, ठीक है भाई। चलें आगे फिर। क्या कहते हैं लोग, फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं हुआ। अच्छा अभिषेक सारस्वत, कौन सी फर्स्ट स्टेप भाई मेरे? ये फर्स्ट स्टेप बेटा मॉड cos x क्या होगा तुम बताओ। cos x की वैल्यू -1 to 1 के बीच होती है, तो मॉड cos x लेस इक्वल 1, यानी ये क्लियर हो गया कि इसका इनफाइनाइट जीपी का सम पॉसिबल है। ये जीपी है बेटा 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब एंड सो ऑन, और इसका सम लगाया मैंने a अपॉन 1 माइनस r, और 4 को मैंने जो लिया था लास्ट में 4 को 2 स्क्वायर किया, बे आप पावर को यानी एक्सपोनेंट जो थे उसकी इक्वेटिंग कर ली, सिंपलीफाई किया, और हमने cos x प्लस r दो जगह देखा और माइनस दो जगह देखा, बस वो सारे सॉल्यूशन इसके बीच आ रहे हैं, बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक है अभिषेक जी। फर्स्ट क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट मेरे को कुछ ही नहीं हुआ क्लियर इसमें। अच्छा यार विशाल क्या नहीं आया क्लियर, बता भाई तू एक बार फिर से। मैं रुका हूँ, मैं नहीं आगे बढ़ता हूँ। जिसको क्लियर ना हुआ हो तो बता दो यार भी, क्या नहीं क्लियर हुआ भाई मेरे। इसका सम करोगे तो मॉड cos x इक्वल टू हाफ, मॉड x इक्वल टू अगर कुछ होता है 4 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा कि नहीं होगा उसमें। अगर मॉड x इक्वल टू 4 है तो x इक्वल टू प्लस माइनस, तो वही जो किया मैंने, x इक्वल टू प्लस माइनस। अब एक बार प्लस हाफ कहां मिल सकते हैं, देखो मैंने एक ही साइकिल में चला हूं। ये देखो माइनस पाई होता है बेटा और ये पाई होता है, तो माइनस पाई से पाई का मतलब आप माइनस पाई टू 0 और 0 टू पाई, ऐसे भी कर सकते हो। अरे इस इंटरवल को ब्रेक कर लो ऐसे, माइनस पाई टू 0 और यूनियन 0 टू पाई। तो पहले देखो माइनस पाई से 0 में दो सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन 0 टू पाई में, क्यों? cos पॉजिटिव होता है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो दो मिले थे, और नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो एंगल आप देख लो ना 60 डिग्री, 1/2 किसकी वैल्यू होती है 60 की लाइन यहां से ड्रा कर दो, ये 60 लेकर, और इधर से उल्टा चल के 60 की लाइन ड्रा कर दो, चार सॉल्यूशन दिख जाएंगे इसमें। अगर सिर्फ हाफ होता तो ये दो बढ़ जाते बेटा, सिर्फ यही दो आते। ठीक है, अब क्लियर सभी को? नहीं क्लियर तो तुम कहीं और थे भाई। राहुल कह रहा है मॉड cos x इज लेस देन 1 का अगला स्टेप। अरे यार इसका इनफाइनाइट जीपी है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम देखो, अपने एस इनफिनिटी नहीं पढ़ा तुमने, a अपॉन 1 माइनस r, इनफाइनाइट जीपी आपने क्लास नहीं ली है तो आपकी गलती है। फिर एक जीपी जो होती है बेटा इनफाइनाइट जीपी, उसका फॉर्मूला लगाया मैंने a यानी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस r या r नॉट cos x। अब समझ गए भाई राहुल जी? देखो ये बेटा फॉर्मूला नोट कर लो, ये इनफाइनाइट जीपी के सम होता है a अपॉन 1 माइनस r, a होता है फर्स्ट टर्म, r होता है कॉमन रेशियो। ठीक है, चले आगे। भाई π/2 प्लस π/6 इसे यूज करके देख। अच्छा अब समझ गया होगा, ठीक है ना? चलते हैं आगे फिर, ये हटा दिया मैंने, समझ गया होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राहुल जी क्लियर है क्या? होना चाहिए यार, मैंने बता दिया, या फिर आपकी ट्रिको थोड़ी सी वीक है, उस पर ध्यान दो। शुरू से पढ़ाया कि नहीं तुमने? चलें फिर आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, फाइंड द ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नोट करिए सभी। 4 cos square x of 4 cos square x, 4 cos square x into sin x minus 2 sin square x is equal to 3 sin x। ठीक है भाई, जल्दी से प्लान करो इस पर।
इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन जो पॉसिबल हो वो आपको फाइंड करने हैं, है ना। और वो जल्दी से आप देखो, इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलना है बेटा। इसमें जितने भी सॉल्यूशन इसके पॉसिबल हैं वो सारे लिखने हैं। अगर बहुत सारे हैं तो उनको यूनियन में करके लिखते हैं इसको। तो जल्दी से ट्राई करो आपको। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन बेटा मैंने लिखा है 4 cos square x into sin x minus 2 sin square x equal to 3 sin x। मुझे लगता है बेटा अगर इस cos को चेंज कर लिया जाए sin में तो सारे sin में हो जाएंगे और फिर इजीली आप सॉल्व कर लोगे। cos square x को चेंज करो 1 minus sin square x और उसके बाद फिर सिंपलीफाई करो। और कुछ लोग कहेंगे कि sin x कॉमन लेकर उड़ा देंगे, तो उड़ाने नहीं है। क्यों? जैसे कैंसिल करोगे तो आधे सॉल्यूशन खत्म हो जाएंगे। तो आपको जो मैंने सिखाया है कि बेटा कभी भी कैंसिल बोथ साइड के कॉमन टर्म नहीं करते हैं ना, उससे आधे सॉल्यूशन खत्म हो जाते हैं। तो चलिए जरा जल्दी से प्लान करो आप सारे, जल्दी से प्लान करिए अपना। मुझे लगता है आपने cos स्क्वायर को चेंज किया होगा 1 minus sin स्क्वायर x, ठीक है भाई। और sin x एज इट इज है बेटा, और 2 sin स्क्वायर x एज इट इज रखा मैंने। राइट साइड में जो 3 sin x है उसको मैंने लेफ्ट साइड कर लिया बेटा, और इक्वल टू 0 कर लो, क्योंकि काटने की इच्छा फिर ना हो। अगर तुम उस तरफ रखते तो sin x सोचते उड़ा देते हैं, अब नहीं उड़ा सकते हो, फिर भी कॉमन तो लेना ही पड़ेगा बेटा। तो मैंने sin x कॉमन निकाला, तो ये इनसाइड मिलेगा 4 minus 4 sin square x, ये निकल गया बेटा कॉमन में। तो ये मिला 2 sin x, यहाँ एक sin x आपका कॉमन में गया, माइनस ये sin x कॉमन में निकल चुका है, दैट इज 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और ये एक सिंपल sin x है। इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। आपको इसको सिंपलीफाई करना है तो एक काम करूं मैं, माइनस कॉमन लेकर हटा देता हूं बेटा। तो माइनस हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 4 sin square x, और ये प्लस 2 sin x क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है, और 4 minus 3 1, और माइनस कॉमन लिया था, दैट इज -1 इक्वल टू 0। इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो बेटा। देखो 4 1 जा 4, या एक काम करो डिस्क्रिमिनेंट देखो सही इसका, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब उसके रूट्स होंगे। और इसको अगर आपको डायरेक्ट ना मिले फैक्टराइजेशन से तो फार्मूला मेथड लगा सकते हो, है ना। अगर फैक्टर हो जाए वैसे होंगे नहीं, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 minus 1 3 होता है, तो 2 आ रहा है। तो इसको सिंपलीफाई करो कैसे, एक तो sin x 0 होगा। देखिए इसको सिंपलीफाई मैं इधर कर लेता हूं बेटा। इस इक्वेशन से अगर sin x की वैल्यू निकाली जाए तो sin x इक्वल टू क्या बोलोगे, -b -2 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 इसे कितना हो जाएगा 4, और 4 4 जा 16 और 4 20 हो जाएगा, रूट 20 बाई 2 है, 2 into 4। इसको और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4। रूट 5 माइनस 1 बाई 4 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 18 डिग्री की, याद करो। और sin x दोनों निगेटिव लोगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव चली जाएगी, -1 से ज्यादा निगेटिव होगी, जो कि पॉसिबल नहीं होगी। तो sin x यहाँ पॉसिबल क्या होगा, सिर्फ sin x पॉसिबल होगा रूट 5 माइनस 1 बाई 4, और निगेटिव वाला छोड़ सकते हो, ठीक है। वैसे लिखने को तो फैक्टर तो लिखने पड़ेंगे। पहला फैक्टर इसका आया sin x माइनस क्या आया था, रूट 5 माइनस 1 बाई 4, और दूसरा फैक्टर आएगा sin x माइनस क्या है बेटा, निगेटिव साइन लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस रूट 5 और बाई 4 इक्वल टू 0। ये 0 होगा नहीं, ये दो 0 करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ये दो 0 लिखो जल्दी से, अगर मैंने मिस्टेक नहीं की है तो। अगर मिस्टेक हुई है कहीं तो बता देना आप लोग। देखिए भाई, रूट 5 माइनस 1 बाई 4 18, जल्दी से नोट करो इसको और फिर बताओ, आगे का काम आप खुद कर सकते हो। ये 0 होगा नहीं बेटा, क्योंकि जो sin x की वैल्यू मिली थी मुझे वो इस तरह से मिली है, और sin दोनों निगेटिव लोगे तो ये मिलेगा, और sin x जो वैल्यू -1 से 1 के बीच पुट करोगे तो ये कभी 0 नहीं होगा। तो इसको छोड़ दीजिए, इन दोनों को 0 करके जनरल सॉल्यूशन जो आएगा उसको लिख लीजिए आप। एक तो sin x इक्वल टू 0 आया। देखिए इसके जस्ट बाद बेटा जो स्टेप होगी क्या है, आपने कहा व्हेन sin x इक्वल टू 0,
जब sin x 0 होगा तो जनरल सॉल्यूशन इसका क्या मिलेगा बेटा, n पाई, ये आपने पढ़ा था कल, ठीक है। और दूसरा फैक्टर जब आपने 0 किया, then sin x इक्वल टू रूट 5 माइनस 1/4, ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, साइन, याद करो 18 डिग्री की, पाई बाय 10, साइन पाई बाय 10, और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा बन गया। तो इससे सॉल्यूशन क्या मिलेगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा यानी पाई बाय 10। तो इसको और इसको दोनों को यूनियन में लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये और ये दोनों का यूनियन आप ले लोगे तो आप सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई बाय 10। और इसी में अगर कोई पाई बाय 10, अगर पाई बाय 10 18 डिग्री है तो माइनस 3 पाई बाय 10 कितना होगा बेटा, 18 3 जा 54, तो माइनस 54 पॉसिबल क्यों है, देखिए हुआ क्या, जब आप 18 डिग्री लेते हो, ये देखिए 18 डिग्री आपने ड्रा किया है, अगर ये 18 डिग्री है तो साइन पॉजिटिव, ये 18 है, 180 मत समझना, 18 डिग्री। अगर दूसरा आप इस तरह से 18 डिग्री नेगेटिव में जाते हो तो ये आ जाएगा आपका माइनस 18, ठीक है। और इस केस में दोनों वैल्यू ये पॉसिबल होंगी, यहाँ पर ये रूट 5 माइनस 1/4 यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो इसको क्या बोल सकते हो आप, या फिर इसको भी बोल सकते हो माइनस, है ना, ये माइनस बोल सकते हो, लेकिन ये आपका पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, दो एंगल ही पॉसिबल है। तो इसी की हेल्प से मिल जाएंगे, इसी की हेल्प से भी मिल जाएंगे। अगर आपको 3 पाई बाय 10 बोला गया तो कितना हो जाएगा, 18 3 जा 54, माइनस 54 और 18 दोनों पॉसिबल क्यों होंगे, माइनस 54 माइनस 54, है ना। इसके ऑप्शन में मेरे पास जो आंसर है उसमें एक आंसर और भी है, इसके अलावा लिखा है बेटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस 3 पाई बाय 10। वो कैसे है आप लोग देख लो इसको, कहीं माइनस 3 पाई बाय 10 को इन्होंने किससे निकाला, इससे तो मिलेगा नहीं बेटा, इस वाले से। माइनस 3 पाई बाय 10 का मतलब हुआ 54 माइनस का, माइनस 54 माइनस 54 माइनस 54 डिग्री को कैसे लिखा जाए, आपको मिला है 18 डिग्री, तो 18 को इसके इक्वल कैसे मान लिया जाए भाई, 18 टू जा 36, देख लीजिएगा मेरे हिसाब से तो इसी में ही शायद आ जाएगा, अगर आप वैल्यू पुट करोगे n का इंटीजर पुट करोगे तो शायद आ जाए, लेकिन जो भी है देखिए कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की बेटा, एक बार सभी चेक कर लो, कोई डाउट है तो बता सकते हो आप, पहले इतना नोट करो, जिसको इसमें डाउट है तो बता दे पहले, फिर मैं आंसर की बात करूंगा, है ना। किसने क्या कहा है भाई, किसी ने कहा cos 36 sin 54, cos 36, तो 36 कहां से आ गया, हाँ वो ठीक है, आपका sin 54 बन रहा है बेटा, माइनस साइन माइनस sin 54 बनेगा फिर तो cos 36 कैसे आएगा, वो तो ठीक है भाई अंशुल जी। अभिषेक सरस्वत जी आप बताइए cos 36, इसके आंसर में ऐसे लिखा है बेटा, n पाई यूनियन दिस यूनियन n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू माइनस 3 पाई बाय 10, वो आप लोग चेक करिए कैसे हो रहा है, शायद इसी से हो सकता है तो देख लीजिए, या फिर ये मैंने फैक्टराइज किया है, यहाँ तो नहीं मिस्टेक की मैंने, फैक्टराइजेशन में ठीक किया मैंने, देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। और बेटा निगेटिव दोनों लोगे तो देखो कितना आएगा, इसका रूट क्या आएगा 2 और 1, हाँ 2, हाँ पॉसिबल हो सकता है यार, हाँ माइनस हो सकता है, बिल्कुल होगा यार, क्यों होगा, देखो माइनस रूट 5 माइनस 1/4 है ना, तो माइनस रूट 5 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2 पॉइंट समथिंग, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3/4, यानी मिलेगी साइन की वैल्यू, भाई पॉसिबल है ये, तभी आंसर गलत आया, ये टिक करो सभी आप इसको 0 हो सकता है बेटा, ये भी आप इसको टिक करोगे तो तीसरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, मैंने चेक कर लिया, इसकी वैल्यू जो मिली बेटा वो -1 से 1 के बीच में है, इसलिए ये सॉल्यूशन आएगा, और इसकी हेल्प से फिर आप बोलोगे इसको आप माइनस साइन cos 36 याद करो, मैंने आपको cos 36 की वैल्यू दिखाई थी √5 + 1/4, याद आया सभी को, और उसमें माइनस साइन आएगा सिर्फ, तो दैट इज माइनस cos 36 इक्वल टू sin 54 माइनस, ठीक है, माइनस sin 54, ठीक है, क्लियर हो गया होगा, तो आंसर अपना बिल्कुल ठीक है,
एक इसी में यूनियन आएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -3 पाई/10। ये थर्ड वाला फैक्टर भी 0 होगा बेटा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू अपनी -3/4 के करीब मिल रही, जो कि पॉसिबल है। तो आई होप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़े बेटा, इसको नोट कर लो। अगर किसी को डाउट है तो बताइए जरा। सर रिपीट कर दो। निकिता कहाँ रहती हो तुम? मैंने कहा बेटा sin x इक्वल टू -√5 -1/4 पॉसिबल है। क्यों बेटा? क्योंकि वो ये आया, देखो ना, -√5 -1, ये 2 पॉइंट समथिंग और 1 3 पॉइंट, -3/4 ये sin की वैल्यू हो सकती है, -3/4 sin की वैल्यू हो सकती है। तो इसको जीरो करोगे तो आपको मिलेगा sin x इक्वल टू -sin54। क्यों? क्योंकि माइनस cos 36 आएगा, और cos 36 इक्वल टू sin 54 और माइनस sin 100 डालो यानी -3/4। अब क्लियर हो गया। ठीक है सर, आज का क्या ये लास्ट क्वेश्चन है? अच्छा, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला, हो जाए यार, मैं क्या करूं? तुम अपने फोन का अरेंजमेंट करके बैठा कर यार। क्या निकेत तुम यार, एक क्वेश्चन और अभी होगा, छोटा सा क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और अभी होगा, जल्दी से देख लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। निकिता जी समझ गई होगी मेरे हिसाब से। ये निगेटिव वैल्यू साइन की रेंज में है, इसलिए इसको जीरो करते ही ये आंसर मिल जाएगा। आप ये नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक क्वेश्चन और है कि कभी भागना मत। बिल्कुल, अभी एक क्वेश्चन और है ना, तो एक अच्छा क्वेश्चन कर लिया जाए थोड़ा सा। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं बेटा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बेटा, देखो, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा satisfying क्या सेटिस्फाई हो रहा है बेटा? सेटिस्फाइंग द इनइक्वेशन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन आ गई। क्या इनइक्वेशन है बेटा? 2 sin स्क्वायर थीटा -5 sin थीटा प्लस 2 इज पॉजिटिव। ये बेटा है ना, the set of values of theta satisfying the equation this। आगे लिखा है थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, यानी फर्स्ट साइकिल में अगर वो एंगल हो, थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई इज, ऑप्शन दूं क्या मैं? इसके ऑप्शन दिए जाए आपको? बिल्कुल दिए जाए। इस बार नमन की बात रख देता हूं। पहला ऑप्शन लिखो 0 to π/6 ओपन इंटरवल में है, यूनियन 5 π/6 to 2 पाई, 5 π/6 to 2 पाई। ठीक है, ये u है यूनियन। ठीक है, बी ऑप्शन लिखो। बी ऑप्शन में आपको लिखना है 0 to π/6 क्लोज इंटरवल यूनियन 5 π/6 to 2 पाई। और सी ऑप्शन है इसका, सी लिखो 0 to 2 π/3, 0 to π/3 क्लोज इंटरवल है बेटा 0 से π/3 यूनियन 2 π/3 से 2 पाई, 2 π/3 to 2 पाई। और डी नन ऑफ दिस, डी क्या है? नन। तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया सभी ने। कह रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा which satisfies the equation in equation this। in equation है बेटा 2 sin square theta -5 sin theta plus 2 is greater than 0 if theta belongs to 0 to 2 pi। ठीक है भाई, तो आ रही है भाई ऑप्शन भी इस बार मैंने दे दिए हैं आपको। बहुत अच्छे से प्लान करो। जब भी कभी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो पहले उसके फैक्टर्स कर लेते हैं बेटा। फैक्टर्स करने के बाद काफी कुछ क्लियर हो जाता है फिर, और उसी के अकॉर्डिंग चल करके आप आंसर तक पहुंच सकते हो। बैटरी व्हाट्सएप क्या लिखते हो भाई तुम लोग? कोई बात नहीं भाई, थोड़ी देर बैटरी चल जाएगी, 2 मिनट की बात है बस। आज ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला मैं, 2 ही मिनट बस। जैसे ही क्वेश्चन होगा और आज का काम रुक जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको
ग्राफिकली मैं चाहता हूं आपको सॉल्व करके दिखाया जाए। क्यों भाई? इस क्वेश्चन को मैं ग्राफिकली सिखाऊंगा आपको। आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, पहले पहले खुद ट्राई करो तो मजा आएगा देखने में ना। जब आप मिस्टेक भी करोगे तो फिर आपको अच्छा भी लगेगा इसका आंसर देखने में। तो देखिए, इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे बेटा, सबसे पहले इसके फैक्टर्स कर लेते हैं। आपकी इनइक्वालिटी है 2 sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा को t मान करके आप फैक्टर्स कर लो इसके। जैसे मैंने ये इनइक्वालिटी लिख ली बेटा, 2 2 जा 4, 2 into 2 4, और 4 1 जा 4, 4 1 5, है ना क्लियर? तो इसके फैक्टर्स क्या मिलेंगे बेटा? फैक्टर कर लेना आप 2 sin थीटा माइनस 1, और अगले फैक्टर में मिलेगा sin थीटा माइनस 2। कैसे चेक किया मैंने सोचा एक प्लस 2 लाना है, तो 2 1 जा 2 भी हो गया, और 2 sin 2 2 जा 4 sin थीटा माइनस sin थीटा दैट इज 5 sin थीटा, और ये आपका 2 sin स्क्वायर थीटा ऑलरेडी आ गया। तो देखिए इस तरह से दो फैक्टर आ गए। तो देखिए ये वैल्यू बेटा कैसी आएगी हमेशा? ये वैल्यू कैसी आएगी हमेशा? नेगेटिव। क्यों आएगी नेगेटिव? साइन की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप रखोगे 1, तो 1 माइनस 2 नेगेटिव, ठीक है ना? और अगर आपने कोई भी वैल्यू रख दी, नेगेटिव रख दी, तब तो नेगेटिव आएगा ही, और अगर पॉजिटिव रखी मैक्सिमम तो भी नेगेटिव आएगा। यानी इनइक्वालिटी ट्रू होगी अगर ये पॉजिटिव हो, ठीक है ना? तो ये कैसा आएगा? पॉजिटिव ये बना, ये निगेटिव देगा तो ये पॉजिटिव होगा तभी बात बनेगा, और ये निगेटिव को आप छोड़ दोगे क्योंकि ये दो sin थीटा ग्रेटर देन 2 गलत हो जाएगा, इसलिए इसको आप निगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। यानी दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल तब होगा पॉजिटिव जब ये निगेटिव हो। ये निगेटिव ऑलरेडी ऑलवेज क्लियर, ये ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज निगेटिव होगा, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो आपने लिखा 2 sin थीटा minus 1 is positive, that is sin theta is greater than half। इस पर काम करना पड़ेगा आपको, sin theta is greater than half। तो आइए इसमें ग्राफिकली चलते हैं बेटा। कुछ लोगों ने बोलने की कोशिश की, जरा देख लेते हैं क्या बोला लोगों ने। सर दिस माइनस होगा। अच्छा क्यों? तब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कैसे करेगी? क्या बोल रहे हो भाई? सर नेगेटिव पॉजिटिव माइनस होगा। हाँ नेगेटिव होगा। क्या बोल रहे हो भाई? अच्छा हाँ सॉरी, ये सही कह रहा है कि अगर ये मैंने कहा हमेशा नेगेटिव होगा तो ये भी हमेशा नेगेटिव होगा, तभी बात बनेगी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बिल्कुल ठीक है, मैं जल्दी में इसको नेगेटिव लिखना बता। ये अगर नेगेटिव है हमेशा तो ये भी नेगेटिव होगा तभी ट्रू होगा, तो इसको आप नेगेटिव करोगे। आंसर जी थोड़ा लेट रहते हो या फिर मैंने देखा लेट है आपको। तो देखिए आपने ये लेस देन 0 कर लिया बेटा, ठीक है? और यहाँ भी साइन चेंज कर लेते हैं बेटा, साइन थीटा लेस देन हाफ। अब ठीक है, तो आइए इसके ग्राफ पे आते हैं। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, एक ग्राफ ड्रा करना है हमें बढ़िया सा। साइन थीटा का ग्राफ आपको मैंने सिखाया था और सभी को आता भी होगा, बेसिक ग्राफ है एकदम। तो देखिए साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे चलता है ना भाई, मैंने 0 से 2 पाई ले लिया, और इधर जाओगे तो ऐसे आएगा। क्यों भाई? आगे टाइप जगह है नहीं इसलिए छोड़ सकते हो। आपको सारे पॉजिटिव एंगल लेने इसलिए छोड़ दिया मैंने। ये बेटा 1 होता है यहाँ है ना, और ये -1 होता है। तो माइनस ये हाफ है, हाफ कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। तो हाफ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दो ऐसे डॉटेड, और ये लाइन जहां कट करेगी वही इतने सॉल्यूशन होंगे। ये ठीक लिखा ना मैंने? तो देखो बेटा ये 2 पाई है, ये 2 पाई की लाइन है। अब देखते हैं, देखिए आपको यहाँ पर दिया है साइन थीटा लेस देन हाफ। हाफ के इक्वल नहीं होना है, कैसा होना चाहिए? हाफ से कम होना चाहिए। तो देखिए हाफ ये है बेटा, आपने यहाँ लिखा हाफ के लिए ये पॉइंट। अब हाफ से कम, एक तो यहाँ पर देखो कट रहा है, लेकिन ये लेना नहीं था हाफ, हाफ इक्वल में नहीं है, इसलिए इसको एक्सक्लूड करना है। यहाँ पर हॉलो कर लो ऐसे, और परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको हॉलो कर लो, यहाँ कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर हो गया। और उसके बाद लगातार यहाँ तक कम है आपका, नीचे है ना। जो बेटा हाफ से कम है वो ग्राफ यहाँ से चला, ये देखिए ना 0 से लेकर के यहाँ तक जाओगे, ये कितना होगा एंगल? 1/2 π/6 होता है, और ये 5 π/6 होगा, और ये कितना होगा? पाई, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आप 2 पाई, ठीक है? तो आपका हाफ से कम नीचे का जो पोर्शन है उसको मैं क्लियर बनाऊं अगर इससे करो उसको। देखिए ये वाला पोर्शन होगा सिर्फ अपना ये, और ये हॉलो रहेगा बेटा, है ना? और फिर ये होगा ग्राफ पूरा नीचे नीचे,
ये लेस देन हाफ होगा और यहाँ तक से। तो देखिए अपने जो सॉल्यूशन दिख रहे हैं ये भी ओपन इंटरवल में होगा, क्योंकि इस पॉइंट को नहीं लेना एग्जैक्टली, क्यों, क्योंकि इक्वल हाफ नहीं था बेटा। तो आपका इस ग्राफ से दिख रहा है x बिलोंग्स टू, क्या दिख रहा है, x बिलोंग्स टू 0 ओपन इंटरवल में, ये भी नहीं लेना है क्योंकि इक्वल नहीं है बेटा। तो 0 to π/6 यूनियन 5π/6 से, और कहां तक फिर चलना है लगातार, 5π/6 से लेकर लगातार 2π तक, और इस तरह से ये आपका क्लियर हो गया आंसर। तो मुझे लगता है बहुत लोग गलती से ये कर जाते हैं बी ऑप्शन, लेकिन ए ऑप्शन सही होगा जहां तक। क्या आपको क्लियर है ग्राफिकली ये बात? जरा ध्यान से देखिए, अगर कोई डाउट है तो जरूर बता सकते हो मुझे, जल्दी से देखो अगर कोई प्रॉब्लम है। बिल्कुल यार अंशुल जी आपने ठीक कहा था, इनइक्वालिटी में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी पहले। अब ठीक है सभी को, एक बार देख लो ये आईआईटी में आया वो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको ग्राफिकली करोगे बेटा, है ना। जब भी कभी इनइक्वालिटी में जो रिजल्ट्स आता है उसको ग्राफ के थ्रू 1/2 से नीचे का पोर्शन, यानी जो डार्क मैंने कर दिया इसको देख लीजिए, और ये आपका फाइनल इस तरह से आंसर होगा, ए सही होगा। ठीक है भाई। हाँ अंशुल जी 0 to π/6 बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल अंशुल जी आप सही हो। ओके नमन फिर कहता है ठीक है आज फिर इतना ही रखा जाए, तभी तो ओके कर रहा है नमन। चलो भाई अगर ये नमन कहता है राम राम तो फिर सभी से विदा लेते हैं। ठीक है भाई, आज फिर आप ये रिवाइज करिएगा, सभी सुनिए ध्यान से। मैं एक असाइनमेंट आज आपको सेंड करूंगा, और उस असाइनमेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन होंगे, आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, या कुछ जो भी आपको लगे बेस्ट वो कर सकते हो। और कल से हम लोग नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है इसके बाद प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है भाई, तो आज इतना ही रखते हैं। ओके बाय।